Welcome back class 11th students. Just we are taking remaining questions of miscellaneous 13, 14, 15, 16 of this exercise. So this is the last exercise of chapter 1, that is sets. So starting 13th question. So you must see in your book, these are the word problems 13, 14, 15, 16. In the 13th question ये लिखा है इसमें कि इन ए सर्वे ऑफ 600 पीपल 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल में 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया है। उसके अंदर जो 150 हैं वो आर टेकिंग टी, 225 आर टेकिंग कॉफी एंड 100 स्टूडेंट्स आर टेकिंग टी एंड कॉफी। क्वेश्चन वो कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं ना तो वो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफी ले रहे हैं। सो जस्ट यू विल राइट द लैंग्वेज। सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखना है। लेट एक्स स्टूडेंट्स आर टेकिंग टी, एज यू मे सी हियर, लेट एक्स स्टूडेंट्स आर टेकिंग टी। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे योर मार्क्स विल बी कट। इन द सिमिलर वे लेट एक्स स्टूडेंट्स आर टेकिंग कॉफी, ये भी आपको लिखना है। एक्स और वाई आपने रेस्पेक्टिवली उन स्टूडेंट्स को लिख लिया है हु आर टेकिंग टी एंड कॉफी। उसके बाद एन एक्स का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी। तो ऐसे 150 स्टूडेंट्स हैं, 150 स्टूडेंट्स हैं जो टी ले रहे हैं। इसी तरह से एन वाई का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग कॉफी। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास वाई हैं, तो एन वाई इज 225 एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और जो इनका इंटरसेक्शन है, इट मीन्स हु आर टेकिंग टी एंड कॉफी, जो चाय भी लेते हैं और कॉफी दोनों ही ले रहे हैं, कॉमन स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 100 हैं। तो आपको निकालना है हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो इसमें सबसे पहले आप वो निकालेंगे कि हु आर टेकिंग टी एंड कॉफी, जो टी एंड कॉफी को ले रहे हैं। तो एन एक्स यूनियन वाई का फार्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया है। तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फार्मूला आप लिखेंगे। देन आफ्टर यू विल रिप्लेस द वैल्यू, एन एक्स की जगह 150, एन वाई की जगह 225 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की जगह आपने 100 रिप्लेस कर दिया है। 150 प्लस 225 ये 375 में से आप 100 को माइनस कर देंगे एज यू मे सी हियर। तो ये 275 इज द आंसर। ये आंसर आपके पास आ गया। Okay students, so in the same manner we will solve the question number। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन अभी बाकी बचा हुआ है। 275 आपके पास वो आए हैं जो टी और कॉफी ले रहे हैं। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, तो एक्स यूनियन वाई के ऊपर हमने डैश लगा दिया है, क्योंकि एक्स यूनियन वाई आपके पास होता है हु आर टेकिंग टी और कॉफी। इसका मतलब क्या हुआ, टी और कॉफी। और अगर हम इसके ऊपर डैश लगा देते हैं तो नाइदर टी नॉर कॉफी। तो जिस तरह से आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और उसमें एक्स यूनियन वाई ये यूनिवर्सल सेट है और एक्स यूनियन वाई ये हो गया है। तो इसका मतलब ये जो मैंने शेड किया है ये आपके पास वो वाला पोर्शन हो गया हु आर टेकिंग टी और कॉफी। अगर मैं जो बाहर वाला पोर्शन है जो शेड नहीं हो रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो हो गया है हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। तो इस यूनिवर्सल सेट में से आप ये यूनियन माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली यहां पे एक तरह से जो 600 है ये नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं पूरे, उसमें कितनों का सर्वे किया है, 600 स्टूडेंट्स का। तो एन यू यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास 600 है। इसमें से माइनस कर दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। ओके, एक्स यूनियन वाई आपने क्या निकाला हुआ है 275। तो 600 माइनस 275 वी विल गेट 325 इज द फाइनल आंसर। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। So it was question number 13. Now come to question number 14. 14 में आपको क्वेश्चन बच्चों पढ़ के बताता हूं। कह रहे हैं इन ए ग्रुप ऑफ
स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, 25 नो बोथ, 25 ऐसे हैं जो दोनों ही लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं ईच ऑफ स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, ईच स्टूडेंट जो भी उस ग्रुप में स्टूडेंट है या तो हिंदी या इंग्लिश या दोनों ही लैंग्वेज जानते हैं। तो कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको यूनियन निकालना है, एक्स यूनियन वाई। सो जस्ट यू विल राइट द लैंग्वेज, लेट एक्स एंड वाई स्टूडेंट्स नो हिंदी एंड इंग्लिश। तो एक्स स्टूडेंट्स नो जानते हैं हिंदी और वाई स्टूडेंट्स जानते हैं इंग्लिश। तो एन एक्स का वैल्यू 100 दिया गया है, एन वाई का वैल्यू 50 और एन एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू दिया गया है 25, क्योंकि जो हिंदी एंड इंग्लिश जानते हैं। तो सेम फार्मूला वी विल यूज विच ऑलरेडी यूज्ड, एन एक्स यूनियन वाई, तो यहां पे भी एक्स यूनियन वाई का फार्मूला यूज करेंगे, दैट यू मे सी। Okay students, nx union y, that is nx plus ny minus nx intersection y. Just we will replace nx की जगह हमने 100 रिप्लेस कर दिया है, as you may see here. ny की जगह just you will replace ny की जगह just you will replace 50 as you may see here, और nx intersection y की जगह 25 आपने रिप्लेस कर दिया है। तो 100 प्लस 50 120 150 होगा, इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 125 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इट मींस 125 स्टूडेंट्स आर टेकिंग 125 स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप हु नो हिंदी एंड हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे और शब्द का आप यूज करेंगे क्योंकि यूनियन आपने यहाँ पे निकाला है। सो इट वाज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब जो आपके पास स्पेशल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, एक्चुअली उसमें आपके पास 2 ग्रुप ना होकर 3 ग्रुप्स हैं। तो जस्ट सी दैट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, जस्ट यू मे सी इन योर बुक। 15 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल्स का सर्वे किया गया है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 लोग जो हैं एच न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हैं, और 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे पीपल हैं जो टी न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हैं। इसी तरह से 26 ऐसे पीपल हैं जो आई न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 3 जो सेट्स बना लिए हैं वो सर्किल की फॉर्म में इंटरसेक्ट करते हुए बना लिए, एज यू मे सी ऑन द बोर्ड। ये आपके पास जो है वो आपके पास सेट है जो एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दिस इज एच। ये आपके पास वो सेट है जो टी न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हैं, और इसी तरह से ये आपके पास तीसरा सेट है, ये आई न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज लिखेंगे, इसमें क्या लैंग्वेज लिखेंगे? फर्स्ट यू विल राइट लेट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली डिनोट द सेट, यानी डिनोट माने वो उसको शो करता है, एक्स वाई जेड डिनोट करता है एक्स ऐसे पर्सन से, डिनोट द सेट ऑफ पर्सन रीडिंग न्यूज़पेपर एच टी एंड आई। इट मीन्स एक्स ऐसे आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसी तरह से वाई आपके पास ऐसा सेट है जो एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसी तरह से जेड आपके पास ऐसे पर्सन्स का एक सेट है जो आई न्यूज़पेपर को रीड आउट करते हैं। तो इस तरह से आपने ये लैंग्वेज लिख दिया। फिर हमने जो तीनों सेट्स बनाए हैं उनको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हमने बनाया है, एज यू मे सी हियर ऑन द बोर्ड। तो उसमें जितने भी आपके पास स्पेस हैं सबको आपने किसी ने किसी एलिमेंट से फिल कर दिया है, एज यू मे सी हियर। यहां पर ए लिखा हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। तो इस तरह से ये सारे के सारे प्लेसेस 7 प्लेसेस हुए जिस जो ए से और जी तक भरे गए हैं, एज यू मे सी हियर।
तो यहां पर उसने जो कहा है कि 25 ऐसे पीपल हैं जो एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो एच के अंदर आप देखेंगे ए, बी, डी और ई, ए बी डी ई, ये आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई 25, ये पहला इक्वेशन हमने इसको लेट कर लिया, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से जो उसने कहा है जो टी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने पीपल हुए, बी, सी, ई और एफ। तो बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ हमारे पास 26 हो गया है। इसी तरह से जो आपके पास आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो कितने एलिमेंट हो गए हैं, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये भी 26 हो गया है। तो इनको रेस्पेक्टिवली हमने इक्वेशन 2 और 3 मान लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास जो एच और आई, ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे पास 9 पर्सन हैं। तो एच और आई का कॉमन आप वैल्यू लेंगे। तो एच और आई में आप देख रहे हैं ये कॉमन है, ये ना एच न्यूज़पेपर और ये आई है। तो इसमें डी प्लस ई ऐसे हैं जो एच बी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आई भी, एज इट इज रिटन इन द क्वेश्चन। तो डी प्लस ई ऐसे 9 आपके पास पर्सन हैं। इसी तरह से बी प्लस ई जो एच न्यूज़पेपर और टी न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, एच एंड टी ओनली। तो एच और टी कितने पढ़ रहे हैं, बी प्लस ई, बी और ई एलिमेंट आप लेंगे, दिस इज ई इज रिटन, दिस इज डी। ओके, तो बी प्लस ई आपके पास 11 आ गया है। इसी तरह से लास्ट में वो कह रहे हैं कि जो आपके पास टी और आई वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग 8 हैं। तो ई प्लस एफ टी और आई में कॉमन है, एज यू मे सी हियर, ई प्लस एफ दैट इज 8। और आपके पास 3 ऐसे पर्सन हैं जो तीनों ही न्यूज़ पढ़ते हैं, एच बी, टी बी और आई बी। तो आप देख रहे हैं सबसे बीच में ये वाला आपके पास जो ई एलिमेंट है, ये तीनों ही सेट्स में आ रहा है, जो कॉमन एलिमेंट है, जो इट मींस ये ई ऐसे पर्सन्स हैं जो एच न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, टीबी और आईबी। तो दैट इज गिवन 3। अब उसमें दो क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन उसमें ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हैं। कम से कम एक का मतलब एक भी पढ़ सकते हैं, दो भी, तीन भी। तो 3 ही न्यूज़पेपर हैं आपके पास। तो ऐसे आपके पास कितने नंबर ऑफ पर्सन हुए, इन सबको जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये आपका इनको एडिशन निकालना है। दूसरे पार्ट में वो पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो एच पढ़ रहे हैं या टी या आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो यहां पे देखिए ए खाली अकेला लिखा हुआ है और ये एच न्यूज़पेपर का आ गया। इसी तरह से सी अकेला यहां पे आ गया है, ये किसी में कॉमन नहीं है, ये टी न्यूज़पेपर हो गया, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पर्सन्स हो गए। इसी तरह से यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये भी किसी भी और उसमें कॉमन नहीं है एलिमेंट। तो जी ऐसा है जो खाली आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो जैसा लिखा है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एडिशन निकालना है हमें ए, सी और जी का। तो जस्ट वी विल फाइंड आउट ए प्लस सी प्लस जी। अब आपको इन ये जो आपके पास थर्ड ये इक्वेशन आप फोर्थ मान लीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 5, दैट इज 6 एंड ई इज इक्वल टू 3, दैट इज 7। अब जो हमारे पास ये 7 इक्वेशन आ गई हैं, इनसे आपको सॉल्व करके ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 ही जितने भी आपके पास कांस्टेंट हैं, इनका वैल्यू आपको निकालना है। नाउ सी द स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो ई का वैल्यू हमारे पास आया है, ई का वैल्यू हम 4 में भी रख देंगे, 5 में भी और 6 में भी। पुटिंग e is equal to 3 in equation 4, 5 and 6। तो 4, 5, 6 में रख के हमें इजिली डी, बी और एफ का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। सो देयरफॉर e plus 3 is equal to 9,
और b इज इक्वल टू 6, b प्लस 3 इज इक्वल टू 11 और b इज इक्वल टू 8। इस तरह से 3 प्लस f इज इक्वल टू 8 और f इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डी बी एफ है इनका वैल्यूज आ गया है। ओके, अब ये जो हम वैल्यूज हैं फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में रख के आराम से जो बचे हुए आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको निकाल सकते हैं। नाउ पुटिंग फ्रॉम फर्स्ट जो है ए एज इट इज आप रखेंगे, बी की जगह आप पुट कर दीजिएगा 8, डी की जगह 6, ई की जगह 3, दैट इज 25। तो ये रेस्पेक्टिव वैल्यू जो भी आपके पास आई है वो हमने रख दी है। तो a प्लस 17 इज इक्वल टू 25, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 8 आपके पास आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में आप आएंगे फ्रॉम सेकंड के अंदर b का वैल्यू रख देंगे, b इज 8 प्लस c एज इट इज प्लस e की जगह 3, f की जगह 5, दैट इज 26। तो c आपके पास आ गया 26 माइनस 16, सो देयरफॉर c इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 10। इसी तरह से अब हमें इस इक्वेशन में करना है फ्रॉम थर्ड में d की जगह आप d का वैल्यू रखिएगा, व्हाट इज d, d इज 6, e की जगह 3 प्लस f इज 5 प्लस g is equal to 26. So it means 14 plus g is equal to 26 as you may see here on the board. So therefore g का वैल्यू आ गया है 12। So just ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। जो मैंने बॉक्स में करी हैं 7 वैल्यूज वो आ गई हैं। अब ये वैल्यूज आप यहां रख देंगे। सो देयरफॉर फर्स्ट का जो आंसर आ गया है ए की जगह आप पुट कर देंगे, दैट इज 8 प्लस बी की जगह 8, सी की जगह जस्ट यू विल पुट वेयर इज सी इज 10, in place of d just you will put 6, in place of e just you will put 3, in place of f that is 5, and in place of g just you will put 12। तो आपके पास आ गया है 8 plus 8 16 and 10 26 and 6 32, 32 and 3 35, 35 and 5 40, 40 and 12 that is 52। So 52 is the answer. It means 52 आपके पास जो आंसर है वो उन कैंडिडेट्स का है, जो उन पर्संस का है जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर को रीड आउट कर रहे हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जस्ट यू मे सी हियर। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है a plus c plus g who is reading exactly one newspaper। So just you will come here, you will solve here second part a plus c plus g। So just you will put the values, a की जगह what you will put 8, c की जगह just you will put 10 and g की जगह आप रखेंगे 12, 30। So it means 30 persons are reading exactly one newspaper। So I hope these questions you understand very well। Now students, just I am explaining the 16 and it will be same as I solved the 15। तो इसमें भी आपके पास जो 16 क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। तो जिस तरह से हमने लैंग्वेज लिखा था तो आप लिख देंगे लेट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक
दैट इज प्रोडक्ट ए, एच टी आई की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ए बी एंड सी। सेम लैंग्वेज है और इसी तरह से इक्वेशंस आप बनाएंगे और इसी तरह से सेट आप बनाएंगे, उसके अंदर ए बी सी डी एफ जी लिखेंगे और ये लैंग्वेज आप सीधे करेंगे। इसमें ये उससे भी ज्यादा आसान इसलिए है, उसने लास्ट में लिखा है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो सी आपके पास एक्चुअली यहाँ जेड की जगह सी वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी आई जो आपके पास है, आई वाला न्यूज़पेपर था उसकी जगह प्रोडक्ट सी आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे खाली आपको जी का वैल्यू डिटरमाइन करना है। सो दैट इज द question number 16. So I hope chapter 1 set you understand well, but even then again in the revision if you have any problem you may ask. So in the next video we will start the students next chapter, that is relation and function. Relation and function chapter is also in class 12. So just we will start chapter 2, that is relation and function. You have to give your more concentration just concerning to this chapter number 2. Okay students, best of luck this